सफलता, सक्सेस, हम सब इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली सच क्या है? जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तब हमें सिर्फ उसकी चमक दिखती है। चमक तो ये टॉफ़ी, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स और लाखों फैंस, लेकिन वो चमक एक इल्यूजन है, एक धोखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस चमक के पीछे कितने अंधेरे कमरे हैं, कितनी रातें ऐसी गुजरी हैं जहाँ सिर्फ आंसू और दर्द था? आज हम यहाँ सिर्फ ऊपरी बातें करने नहीं आए हैं। आज हम सफलता के 6 ऐसे गहरे नियमों को समझेंगे जो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों ने अपनी ज़िंदगी के खून और पसीने से लिखे हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी को मात देकर फुटबॉल की दुनिया पे राज किया। हम बात करेंगे उस लड़की की जो एक छोटे से शहर से निकलकर ग्लोबल आइकॉन बनी। हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने अपने दिमाग को एक हथियार बना लिया। रूल नंबर 1, मास्टर योर माइंडसेट। अगर दिमाग काबू में नहीं तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। यहाँ मैं आपको मिलाना चाहती हूँ डेविड गोगिंस से। आज इन्हें द फिटेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है। इनकी शुरुआत कैसी थी? एक ऐसा लड़का था जो डिप्रेशन में था, जिसका वजन लगभग 135 किलो हो चुका था, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन उन्होंने आईने में खुद को देखा और कहा, मैं ऐसे नहीं मर सकता। गोगिंस ने नेवी सील बनने का फैसला किया, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। हेल्थ वीक के दौरान जब उनके पैर की हड्डियां टूट चुकी थी, तब उनका दिमाग कह रहा था, रुक जाओ, तुम मर जाओगे। लेकिन गोगिंस ने अपने दिमाग को एक बात सिखाई, जिसे वो 40% रूल कहते हैं। द 40% रूल, जब आपका दिमाग आपसे कहता है कि आप पूरी तरह थक चुके हैं और अब आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, तब असल में आप अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर चुके होते हो। 60% ताकत अभी भी आपके अंदर बची होती है। गोगिंस ने अपने दर्द को अपना दोस्त बना लिया। उन्होंने साबित किया कि जब शरीर जवाब दे देता है, तब भी आपका दिमाग आपको आगे ले जा सकता है। सफलता का पहला नियम यही है कि जब परिस्थितियां खराब हो, तब आप अपने दिमाग को खुद पे हावी मत होने दो। कंट्रोल योर माइंड और इट विल कंट्रोल यू। रूल नंबर 2, अनमैच्ड वर्क एथिक। जब माइंडसेट सेट हो जाता है, तब बारी आती है दूसरे नियम की, अनमैच्ड वर्क एथिक। सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। टैलेंट को जब तक कड़े परिश्रम की भट्टी पर नहीं तपाया जाता, वह कोयला ही रहता है, हीरा नहीं बनता। सोचिए उस लड़के के बारे में जो मदीरा पुर्तगाल के गरीब इलाके में रहता था। पिता माली थे और माँ दूसरों के घरों में खाना बनाती थी। नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो के पास टैलेंट था, लेकिन दुनिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। जो चीज़ रोनाल्डो को CR7 बनाती है, वह है उनकी पागलपन की हद तक जाने वाली मेहनत। उनके मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिनों की एक कहानी है। टीम के बाकी खिलाड़ी प्रैक्टिस खत्म करके घर चले जाते थे, लेकिन रोनाल्डो पिच पर ही रुके रहते थे। वे अपने पैरों में वजन बांधकर ड्रिबलिंग करते थे ताकि उनकी स्पीड बढ़ सके। एक बार उनके साथी खिलाड़ी क्लोवर स्टेवस ने कहा था, अगर मैं सुबह 7 बजे प्रैक्टिस पर जाता था तो रोनाल्डो वहाँ पहले से ही रहता था। अगर मैं 6 बजे भी चला जाऊँ तो वो भी वहाँ मिलता था। उस इंसान को हराना नामुमकिन था, क्योंकि वो कभी सोता ही नहीं था मानो। रोनाल्डो हमें सिखाते हैं कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है, ये हर दिन की जाने वाली बोरिंग मेहनत है, जिसे कोई नहीं देख रहा होता। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपको जागकर अपने हुनर को तराशना पड़ता है। रूल नंबर 3, लिमिटलेस एडेप्टेबिलिटी, यानी खुद को हर माहौल में ढाल लेना और कभी भी अपने सपनों को एक दायरे में ना बांधना। अब कहानी सुनिए प्रियंका चोपड़ा की। बरेली की काम सी लड़की जो मिस वर्ल्ड बनती है, बॉलीवुड में कदम रखती है और वहाँ टॉप पर पहुँचती है। लेकिन क्या वह वहीं रुक गई? नहीं, जब वह बॉलीवुड की क्वीन थी, तब उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर हॉलीवुड का रुख किया। अमेरिका में उन्हें कोई नहीं जानता था। उन्हें फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ी। स्टूडियो के चक्कर काटने पड़े, ऑडिशन देने पड़े। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि एक इंडियन एक्ट्रेस हॉलीवुड में क्या ही करेगी। लेकिन प्रियंका के पास अडेप्टेबिलिटी की सुपर पावर थी। उन्होंने अपनी पहचान को खोए बिना एक नए कल्चर, एक नई इंडस्ट्री को अपनाया। आज वो एक ग्लोबल आइकॉन है। प्रियंका की कहानी हमें सिखाती है कि कंफर्ट जोन सबसे खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ कभी भी कुछ नहीं उगता। अगर आपको कड़ी सफलता चाहिए तो आपको नए समंदरों में तैरना सीखना होगा, भले ही पानी कितना ही अनजान क्यों ना हो। रूल नंबर 4, एम्ब्रेस द पेन। चौथा नियम बहुत गहरा है, एम्ब्रेस द पेन। सफलता का रास्ता कांटों से भरा है, और अगर आप दर्द से डर गए तो आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लौटते हैं डेविड गोगिंस के पास। गोगिंस कहते हैं कि जब वे दौड़ते थे, उनके पैरों से खून निकलता था, तो वे रोते नहीं थे, वो मुस्कुराते थे। वो कहते थे कि दर्द इस बात का सबूत है कि मैं कमजोरियों को मिटा रहा हूँ। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, टेकिंग सोल्स। इसका मतलब ये है कि जब परिस्थितियाँ सबसे ज़्यादा कठिन हो, तब आपको अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाना है। हम अक्सर फेलियर या दर्द से भागते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ आसान हो जाए, लेकिन आसान रास्तों से सिर्फ कमज़ोर लोग पैदा होते हैं।
मजबूत लोग हमेशा मुश्किलों के हथौड़े से शेप लेते हैं। दर्द दो तरह का होता है, एक दर्द जो आपको कमज़ोर करता है, दूसरा दर्द जो आपको बदल देता है। फैसला आपका है कि आप कौन सा दर्द चुनते हो। रूल नंबर 5, अनशेकेबल सेल्फ बिलीव। 5वां नियम, अनशेकेबल सेल्फ बिलीव। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तब भी एक इंसान को आप पर विश्वास होना चाहिए, और वो इंसान आप खुद हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से एक इंटरव्यू में पूछा गया, दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर कौन है? उन्होंने बिना पलक झपकाए कहा, मैं हूँ। लोगों ने कहा ये उनका घमंड है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बाद में समझाया, मेरे दिमाग में मैं हमेशा बेस्ट हूँ। अगर मैं खुद को बेस्ट नहीं मानूंगा तो मैं पिच पर बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे करूँगा? यही बात प्रियंका चोपड़ा पर भी लागू होती है। जब उन्होंने हॉलीवुड में क्वांटिको शो शाइन किया तो कई लोगों ने कहा कि उनके करियर की ये सबसे बड़ी गलती है, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था। अगर आप खुद की काबिलियत पर शक करेंगे तो दुनिया आप पर भी कभी भरोसा नहीं करेगी। आपका सेल्फ बिलीव इतना मजबूत होना चाहिए कि सामने खड़ी मुश्किल भी आपके आत्मविश्वास को देखकर पीछे हट जाए। रूल नंबर 6, कंसिस्टेंसी इज अ किंग। आखिरी और सबसे ज़रूरी नियम, कंसिस्टेंसी इज अ किंग। एक दिन 10 घंटे तक काम करना आसान है, लेकिन 10 दिन तक हर रोज़ 1 घंटे काम करना सबसे मुश्किल है। डेविड गोंग्स हर दिन सुबह उठकर दौड़ते थे, चाहे बारिश हो, बर्फबारी हो या उनका शरीर टूट रहा हो। रोनाल्डो आज 40 के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी फिटनेस आज भी 20 साल के लड़के जैसी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया। प्रियंका चोपड़ा लगातार सालों से बिना रुके काम कर रही है, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में खुद को झोंक रही है। सफलता किसी एक बड़े धमाके का नाम नहीं है, यह हर रोज़ किए जाने वाले छोटे छोटे कामों का नतीजा है। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वे अंत में उन लोगों को हरा देते हैं जो सिर्फ टैलेंटेड हैं लेकिन आलसी हैं। मोटिवेशन आपको शुरुआत देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक पहुंचाती है। अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, आज हमने 6 रूल सीखे। रूल नंबर 1, मास्टर योर माइंडसेट लाइक डेविड गॉगिंस। रूल नंबर 2, अनमैच्ड वर्क एथिक लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रूल नंबर 3, लिमिटलेस एडेप्टेबिलिटी लाइक प्रियंका चोपड़ा। रूल नंबर 4, embrace the pain. रूल नंबर 5, unshakable self belief. रूल नंबर 6, consistency is a king. ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये वो सबक हैं जो किसी भी आम इंसान को लेजेंड बना देते हैं। गॉगिंस, रोनाल्डो या प्रियंका, इनमें से कोई भी सुपरमैन बनकर पैदा नहीं हुआ था। ये हमारी और आपकी तरह ही आम लोग थे जिन्होंने असाधारण रास्ते चुने। आज जब आप इस कमरे से बाहर जाएंगे तो आप अपने आप से एक वादा कीजिए, बहानों की ज़िंदगी छोड़िए, दर्द को गले लगाइए, मेहनत को अपना हथियार बनाइए और इतिहास लिख दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।